कि मैं बस शुक्रिया अदा करने आया हूँ तुम दोनों का। पहले मैं एक वक्त की नमाज पढ़ता था, अब 4 हाँ, वक्त की पढ़ रहा हूँ। एक अभी देखो हमारे वजह से आपका ईमान जाग गया। एक टाइम की हाँ। नमाज पढ़ते थे, 4 पढ़ रहे, है ना? तो हम्म। आपके आसपास मस्जिद में कल से 5 टाइम जब अजान होगी ना, उसके बाद एक ऐलान करवाओ कि देखो मौलवी हजरात की बातों पे तो लोग जो है वो नमाज 5 टाइम की नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कम से कम साहिल और एडम की स्ट्रीम सुन के हमारा ईमान ताजा हो रहा है। तो अब से मोहल्ले के सारे मुसलमान, सभी लोग उनकी स्ट्रीम देखो ताकि आप लोगों का ईमान जो है वो ताजा हो। ये ऐलान कराएंगे सर। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, व्हाटएवर। हाँ भाई। जी भाई, ये टीपू अच्छा, सुल्तान की आज सारी करतूतें हमने दिखाई है, क्या कहना है इस पे? मैं एक बात वो बस ये इस पे मैं करना चाह रहा था कि मैं बस शुक्रिया अदा करने आया हूँ तुम दोनों का। आपका ईमान मतलब ताजा हो गया है ना? मतलब कि तुम लोगों ने जितना हदीस और कुरान के बारे में पढ़ाया है, इससे हाँ, पहले मैंने ईमान, कभी नहीं पढ़ा था। तो ईमान ताजा हो गया ना? बिल्कुल, पहले मैं एक वक्त की नमाज पढ़ता था, अब 4 वक्त हाँ। की पढ़ रहा हूँ। इसी तरह लगे रहो, मैं 5 वक्त की भी पढ़ लूंगा। अभी भी 5 तक नहीं पहुंचा। पहले 1 पढ़ता था, अभी 4 पढ़ता हूं, 5 पे अभी तक नहीं पहुंचा भाई हमारा। नहीं, तुम लगे रहो, मैं 5 भी पढ़ लूंगा। चलो, तुम 5 पूरी पढ़ो, फिर आना बात करने, ठीक है? अच्छा, अच्छा, लेकिन टीपू एक काम। सुल्तान। अच्छा सुनो ना भाई, प्यारे भाई, टीपू हाँ। सुल्तान पे ही बात कर हाँ। लेंगे। एक अभी देखो हाँ। हमारे वजह से आपका ईमान जाग गया। एक टाइम की हाँ। नमाज पढ़ते थे, 4 पढ़ रहे, है ना? हाँ। हाँ। और आपको काफी नॉलेज भी मिला कुरान हदीस की, हाँ। राइट? हाँ। तो हाँ। देखा जाए तो फायदा ही हो रहा मुसलमानों का, फायदा हो रहा है ना? तो है। आपके आसपास मस्जिद है? हाँ, मस्जिद है। मस्जिद में कल से 5 टाइम जब अजान होगी ना, उसके बाद एक ऐलान करवाओ कि देखो मौलवी हजरात की बातों पे तो लोग जो है वो नमाज 5 टाइम की नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कम से कम साहिल और एडम की स्ट्रीम सुन के हमारा ईमान ताजा हो रहा है। तो अब से मोहल्ले के सारे मुसलमान हर ट्यूसडे, फ्राइडे रात 9:30 बजे साहिल के चैनल पर, और सैटरडे 9 बजे एडम सीकर उर्दू चैनल पर, सभी लोग उनकी स्ट्रीम देखो ताकि आप लोगों का ईमान जो है वो ताजा हो। ये ऐलान कराएंगे सर? ऐलान नहीं करा सकता मैं, लेकिन बोल दूंगा मैं अपने दोस्तों को कि क्यों ऐलान ये नहीं करा एडम और सकते? साहिल को सुने। एडम साहिल को सुने, और हदीसें जो मैंने कभी नहीं सुनी थी वो भी सुनी, फिर उसका तज्जिया किया, फिर उसके अंदर लेकिन गहराई में ऐलान क्यों उतरा नहीं तो करा पता सकते वो चला। तो बताओ। अरे भाई, ऐलान क्यों नहीं करा सकते? ऐलान मेरे हाथ में नहीं है ना, वो तो इंतजामिया कराती है। हाँ, तो इंतजामिया से जाके बात करो। नहीं, इंतजामिया से क्या जाके बोलूंगा कि जो गालियां देते हैं उनकी बातें सुनो। अरे ईमान ताजा होता ना गाली खा के। नहीं तो वो तो मेरा हो रहा है ना, हर किसी का थोड़ी होगा। अच्छा, सबका नहीं होगा वैसा, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ। मतलब आपका ईमान ताजा हुआ, लेकिन लाखों लोगों का ईमान छीन गया। छिन नहीं गया, कोई फिर बच्चे अभी होते हैं। दोनों बात कर रहे हो आप। नहीं, छीनने का बोला ही नहीं मैंने। मैंने हाँ। कहा कि कमजोर जो बच्चे होते हैं वो हाँ, भटक सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे को नहीं भटका सकते ना, तो मसला ये। तो यही बात है ना कि हमारी स्ट्रीम से बहुत से लोगों का, अभी आप उसको कच्चा समझे या पक्का समझे, ईमान तो हिल रहा है। नहीं, बच्चों का हिलना बाद में सेट हो जाएंगे बड़े होकर, मसला वो थोड़ी है। हिल रहा बच्चों है ना को, अभी। बच्चों का हिल रहा है, लेकिन बच्चे जब बड़े हिल होंगे रहा है। सही हो जाएंगे। चलो भाई, मोमिन की खुद गवाही आ गई कि हमारे स्ट्रीम सुन के
कई सारे मुसलमान का ईमान बच्चों हिल का, रहा है। हाँ, बच्चे बच्चों का, कच्चे बच्चों जो भी है, अच्छी बच्चों बात है। का। हम तो चाहते हैं कि टीनेज लोगों का दिमाग ही ज्यादा हिले और वो इस गंदगी से निकले, हमारी तो ये ख्वाहिश लेकिन है। वो पक्के होंगे, फिर पता है क्या, अरे ये फिर तो वो तुम्हारी पक्के सोच होंगे है ना भाई, ये तो तुम्हारी जब वो सोच है ना। सीखना शुरू आ, जब वो सीखना शुरू करेंगे ना, तो फिर वो और पक्के हो जाएंगे। तो डन। ये आपकी मेहरबानी वो है, हम बस मैं देखेंगे, कहता हूँ आप वॉट एवर ऐसे ही साहब। लगे रहो बस। हाँ, वॉट एवर साहब, वो हम बाद में देख लेंगे कि कितनों का कच्चा फिर से पक्का होता है नहीं होता है, टेंशन नहीं है। अब ये बताओ कि ये जो टीपू सुल्तान के बारे में ये जो सारे हवाले दिए गए, क्या कहना है टीपू सुल्तान के बारे में? अच्छा, मैं जो टीपू सुल्तान के बारे में नहीं सुना, लेकिन ये मैंने सुना है कि जो रॉकेट बनाया था वो टीपू सुल्तान ने बनाया था, पहला रॉकेट दुनिया का। क्या ये वाला क्या जो पहला रॉकेट अंग्रेजों को मारा था दुनिया में, वो टीपू सुल्तान ने मारा था। ओ माय गुडनेस, सीरियसली यार, ये क्या हो रहा है साहिल, ये क्या हो रहा है यार? गूगल पे सर्च कर लो। रॉकेट साहिल भाई, इसका हवाला दूं मैं? टीपू सुल्तान से पहले 100 साल पहले का दिखाऊं? हाँ, दिखाओ इनको। हाँ, ओके साहब को दिखाओ, सही टाइम पे एकदम एक्टिव हुए सत्यन भाई। लो, ये बोंगी भी तोड़ दो इनकी। इसी वजह से सत्यन भाई आपको बोला था कि आप स्ट्रीम में रहना, क्योंकि मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ हरकत मोमिन हजरत जरूर करेंगे, गेम डालने की कोशिश करेंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? रुको मैं शेयर ऐड करता हूँ। करें जी, ऐड करें। तो आदम, तुम्हारी उम्र मेरे ख्याल से 24 साल की है, बस इससे ज्यादा नहीं तो की नहीं है। मेरी उम्र 5741 साल है, इस चीज को ज़हन में रखें। बस सही है, सारी तुम्हारी बातें इसी बात से झूठ हो गई। बेहतरीन सर। हाँ हाँ सही भाई, बोल रहे सत्यन हैं। भाई स्क्रीन आ गई है। हाँ भाई, देखिए ये 17 जुलाई 1659 का वाई का है मर्जर, महाराष्ट्र का। यहाँ पे आपको रॉकेट का ये भी दिखेगा, पिक्चर भी दिखेगा। ये हाँ, टीपू एक बार सुल्तान आपने के बताया भी जीवन था। से 100 साल पहले का है। देखिए, ये वाह। तलवार है, हैं? इसमें तलवार रॉकेट कैसी का। नीचे नीचे देखो, नीचे है, यहाँ पे अंडरलाइन किया है, रॉकेट है। और थोड़ा दिवाली का जूम कर रॉकेट दो दिख रहा भाई है। की आंखें कमजोर है। ये फुलझड़ी को रॉकेट कह रहे हो? टीपू ठीक है, सुल्तान ने चलो। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एटम बम फेंका था ना। भाई वो पूरा रॉकेट है, ब्रिटिश म्यूजियम में चले जाओ, आज भी रखा हुआ है वो रॉकेट, ओके, टीपू जो सुल्तान ने रॉकेट फेंका था। ऑफिशियल और एक हवाला दो, ऑफिशियल और एक हवाला दो। फुलझड़ी नहीं, फुलझड़ी ना दिखाओ, रॉकेट दिखाओ। हाँ डन ठीक है ना, डन डन। ये और एक हवाला लो। Rockets were not peculiar to Mysore. They had been used in all ages and before that time spread all over India. The Army of the Indian Mughals, its organization and administration, William Irwin, page 149. इनको भी पढ़ने दे दो जरा जूम करके। यार साहिल, इन लोगों के पास क्या था सिवाय सेक्स के? कुछ नहीं। ये देखो, सब Dara दूसरे Shikoh at the करना Battle of Samugad in 1658 and references to them might be multiplied. ये देखो, Bernier speaks of their use by Dara Shikoh at the Battle of Samugad in 1658. टीपू का बाप भी नहीं जन्मा था इस वक्त। रियली? बाप भी नहीं जन्मा था? यार ऐसे नहीं करो यार, ये तो गलत कर रहे हो यार तुम। हाँ भाई, ये ये पता गलत नहीं बात कौन है, सा कौन ऐसे नहीं कौन करते सा यार। हिस्टोरियन है, ये जो ऑफिशियल हिस्टोरियन है ये वो बर्नियर है, बर्नियर। ये औरंगजेब के कोर्ट में मौजूद था। इसका किताब है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जाके देखो। तो उसमें ये क्या कह रहा है कि उससे पहले का रॉकेट मौजूद है। हाँ, दारा शिकोह ने यूज किया था सामूगढ़ की लड़ाई में 1658 में। दारा शिकोह भी मुस्लिम था। मुस्लिम होने दो ना, आप कह रहे थे टिपू ने पहले इस्तेमाल किया था। ऑफिशियल जो जंग में इस्तेमाल किया था, जिसको ये क्या प्रॉपर अनऑफिशियल मिसाइल है? की शेप दी थी, जो दारा शिकोह प्रॉपर मिसाइल ने की शेप अनऑफिशियल दी यूज थी, किया था। जो प्रॉपर मिसाइल की शेप दी थी, वो टीपू ने दी थी। रेफरेंस दिखाइए आप। ब्रिटिश म्यूजियम में है और ब्रिटिश की वेबसाइट पे सारी चीजें ये मेंशन है, गूगल पे भी है। यार हाँ, गूगल करते हैं, अब मैं गूगल करता हूँ, हाँ ले ले लिखो, पकड़े से।
हाँ मिसाइल इन्वेंटेड बाय फर्स्ट रॉकेट वाज यूज्ड बाय हु? ये देखिए मेरा गूगल इन्वेंटेड रीड बाय करें, फर्स्ट रॉकेट वाज यूज्ड यूज्ड बाय हु? ठीक है, यूज्ड नहीं, चाइनीज। इन्वेंटेड बाय, अरे इन्वेंटेड इन्वेंट हुआ, अबे डंगर इन्वेंट हुआ तो यूज हुआ 1232 की बात हो रही है, टीपू सुल्तान का पैदा हुआ था डंगर, दंगर टीपू बात सुल्तान सुन, का पैदा हुआ था। मसला ये है कि रॉकेट यूज होना और इन्वेंट होने में फर्क है, ठीक है? अरे साहिल 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 फर्स्ट अरे रॉकेट यूज हुआ बाप रे बाप। 1232 में, ठीक है। टीपू और सुल्तान इन्वेंट साला, टीपू ने किया और 1700 इन्वेंट में। टीपू ने किया, टीपू ने 1700 में इन्वेंट किया, 1232 में यूज हो गया, इन्वेंशन से भी पहले यूज हो गया। 1732 में टीपू ने इन्वेंट किया, 1232 में चाइनीज ने यूज कर लिया। इसका तो एक शॉट बनता है भाई इसका। अगर एडिटर साहब अगर आप देख रहे हैं तो ये शॉट जरूर बनाना। नहीं यार इन नहीं, लोग का आईक्यू I'm कितना loving लो this. रहता भाई। आई एम लविंग दिस। 1232 में रॉकेट यूज हुआ, मगर सालों ने इन्वेंट नहीं किया था। इन्वेंशन जो है ना वो टीपू सुल्तान ने की थी। उन्होंने टाइम ट्रेवल किया, टीपू सुल्तान से रॉकेट लिया, वापस गए और 1232 में यूज किया गया। कसम से यार इन लोग हंसा हंसा के पागल कर देंगे ये लोग। साहिल इसको कहते हैं कॉमेडी नाइट्स विद साहिल एंड एडम सीकर। साजिद ने भी एक डायलॉग मस्त मारा है। कौन सा है? ये तो हगने से पहले धोने की बात हो रही है। यार एक्चुअली में चाइनीज आर वेरी एडवांस व्हेन इट कम्स टू बारूद, क्योंकि वो फुलझड़ियां और वो हवाइयां शवाइयां बनाने का ना उनका वो कस्टम भी था ना। तो चाइनीज आर वेरी एडवांस्ड व्हेन इट कम्स टू दैट। दे क्रिएटेड द रॉकेट 1232 में उन्होंने यूज किया मंगोलों के खिलाफ। ये साला टीपू सुल्तान ने इन्वेंट किया था, जो चाइनीज ने यूज कर लिया टीपू सुल्तान से 500 साल पहले। अच्छा व्हाटएवर भाई, तुम कितने पढ़े लिखे हो भाई? ये जो चाइनीज ने मंगोलों के खिलाफ यूज किया था ना, वो रॉकेट नहीं था, वो फुलझड़ियां थी, और वो मैंने देखी है जो यूज करी गई है। उसको रॉकेट का नाम दे दिया गया, जो ऑफिशियल जो अरे भाई जो और एक ऑफिशियल कॉमेडी, रॉकेट। अरे रुको रे भाई, और एक कॉमेडी, उन्होंने जो रॉकेट यूज की थी ये भाई ने देखी हुई है। हाँ भाई, वो जो रॉकेट है वो नेशनल जियोग्राफिक पे दिखाया गया कि वो रॉकेट नहीं था, वो एक आग का शोला था जो उन पे मारते थे तो उनके कपड़े जल जाते थे, उसको रॉकेट का नाम दिया गया। ठीक है, ऑफिशियल रॉकेट जो बनाया था वो टीपू नहीं बनाया था, जो उड़ता था और फिर जाके गिरता था। किस सन में? ये 18वीं सदी की बात है, यानी 1700 कुछ में, 1857 से पहले। तो गूगल करूं कि हु इन्वेंटेड द रॉकेट? हाँ लिखो, ऑफिशियल जो रॉकेट था नेशनल जियोग्राफिक पे दिखाया गया। is considered the father of the modern rocket propulsion, a physicist of the great insight. अब who first rocket was invented by this guy? अच्छा, जो तुम जिसको फुलझड़ी कह रहे हो वो चाइनीज ने यूज की, जो आजकल का रॉकेट है वो इसने बनाया, और जो तुम्हारा टीपू सुल्तान है वो साला बीच में छनकना बजा रहा था। जा यार, दफा हो जा, 1857 दफा हो जा, पागल का बच्चा। यार साहिल से क्यों बात करते हैं यार? अब वही तो, ये तो इनका एवरेज आईक्यू है भाई। और इन लोगों दूसरी से बात, क्यों बात करते हैं? रॉकेट विकेट को छोड़ भाई, जहां पहले के स्टार्टिंग के 2 घंटे स्ट्रीम देख, और तुम्हारे टीपू सुल्तान किस हद के गंदे इंसान थे जरा वो चेक करके उसके बाद आना उनको यहाँ पे क्या कहते हैं उसको डिफेंड करने के लिए।